आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे ओशंस में भूत है। तो ये जो हमारे महासागर यहाँ पे भूत तैर रहे हैं, डरना नहीं। बात करेंगे, लेकिन इसकी बात करते हैं। 300 रुपये का कोर्स, आज आखिरी दिन है, 300 गए, तो इसीलिए फटाक से कोर्स को अवेल करो, वरना अब वैसे भी हम बैचेस बंद कर रहे हैं। कल 5 बजे से क्लासेस शुरू होगी। मस्त लाइव क्लास है, सैटरडे संडे क्लास रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम ग्रुप, वो ज्वाइन करें, वरना लाइव क्लास मिस हो जाएगी। या तो नंबर पे व्हाट्सएप कर दो अपनी रिसीट के साथ, नहीं तो भैया हो ही ऐप पे, तो वहाँ पे हर घंटे लिंक शेयर होता ही है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। तो इस भूत की हम बात कर रहे थे। ये जो जाल है ना, यही है भूत। वैसे भी हमारे ओशंस में 8.1 मिलियन प्लास्टिक्स तैर रही है। 8 जून वर्ल्ड ओशंस डे, यानी कि कल। तो ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, घोस्ट गियर। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा एडिटोरियल था घोस्ट गियर के नाम से, कि किस तरीके से घोस्ट गियर में 90% जो स्पीशीज फंसती हैं, दे आर ऑफ कमर्शियल वैल्यू, और उनका पैसा होता है। तो पैसे को हम कैसे जाने दें, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बेचारे कितने कछुए, कितनी मछलियाँ, कितने डुगोंग्स, कितने टर्टल्स फंस के इसमें तड़प तड़प के मर जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये बोट्स के लिए भी बड़ा डेंजरस है। उनकी भी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? फंस गई बोट, जा रही है बढ़िया तरीके से, फंस गया यहाँ पे गियर इंजन में, वहीं रुक गई, तो ठीक करने में खूब फ्यूल भी जाता है, निकालने में बहुत पैसा भी जाता है। अब ये क्या होता है, जाला है, निकाल फेंक दिया जाला, फर्क नहीं पड़ रहा, बस खराब था फेंक दिया, या ऐसे ही छोड़ दिया। अब वो नीचे 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 जाएगा और जानवरों को फंसा लेगा। वैसे ही दोस्तों बड़ी बुरी हालत है। आपको बता दूं, हमारा जो 30% जो वर्ल्ड ओशन स्टॉक्स हैं, वो वैसे ही ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। देखिए, मरीन इकोलॉजी को पहले समझिए आप। मरीन इकोलॉजी कैसे ये फूड चेन काम करता है। 4 लेवल होते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन का प्यार। लेवल 1 जिसमें आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ऐसे बढ़िया तरीके से बताता हूं, ठीक है। लेवल 1 इसमें आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर, एक सेल से बने हुए, जो कि कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, एक तरीके से खाद जो है, दे आर बेसिकली प्रोड्यूसर्स, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। यही तो जो पूरी वनस्पतियां चल रही हैं समुद्र के अंदर, जो पूरे जंगल के जंगल और ये जितनी भी पेड़ पौधे सब उठे हुए हैं ना, ये सब इसकी वजह से है, फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से। दुनिया की आधी ऑक्सीजन इन्हीं से ही है, तो इनसे ही है दुनिया। यही प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन, और यही दे रहे हैं खाना। कोस्ट पे यही काम सी ग्रास, सीवीड करते हैं। और समुद्र के अंदर अब इनको खाएंगे कौन? हर्बीवोर्स, जू प्लैंक्टन। ठीक है, ये हर्बीवोर्स होते हैं, लेवल 2 होता है ये बेसिकली। और इसमें आपके जेलीफिश हो गई, मॉलस्क हो गई, ये सारे के सारे छोटे छोटे जानवर, मल्टी सेल्युलर जानवर, ये आते हैं, इसको खाते हैं, बढ़िया है। अब उसके बाद लेवल 3 कार्निवोर्स। ठीक है, अब इनको खाएंगे, ये इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, जो अपना खाना खुद बताते हैं, सब फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। ठीक है, तो ये कार्निवोर है भैया, ये खाएंगे इनको, हर्बीवोर को। फिर इसमें टॉप प्रेडेटर लेवल 4 में जैसे शार्क्स हो गए, वेल्स हो गए, ये सब आते हैं, जो पूरा ही खा जाते हैं। अब इसमें से कुछ भी बिगड़ा, कुछ भी गया, तो पूरा मरीन जो है, मरीन इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब होगी। पॉल्यूशन की वजह से वैसे भी कोरल रीफ्स, फाइटोप्लैंक्टन सब खतरे में है, यानी कि ऑक्सीजन खतरे में है। और वैसे अभी तक आपको बता दूं कि 3 लाख के करीब स्पीशीज जो हैं, समुद्री स्पीशीज हम जानते हैं, उसमें से 15% खाली हम आइडेंटिफाई करते हैं, और अभी लाखों और स्पीशीज है जिनके बारे में उनको पता ही नहीं। गॉडजिला मूवी देखिए, उसमें समुद्र के अंदर से गॉडजिला आता है। तो अभी बहुत सारे रहस्य हमारा समुद्र चाचा छुपाए हुए हैं। तो ये मरीन इकोलॉजी है। अब इसमें घोस्ट गियर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा करते हैं। ठीक है, ये फंस जाते हैं, जैसा कि हमने बताया कि इसमें जानवर फंसते हैं, जो मरीन जानवर होते हैं, उनकी जान चली जाती है।
कमर्शियल वैल्यू, क्योंकि आपको पता ही है कि कितने देशों की इकोनॉमी इसी से चल रही है। कितने देशों की इकोनॉमी ये पूरा का पूरा मरीन पे टिकी है। ठीक है, ये चीज़ है। तो वो भी नुकसान होता है, बोर्ड्स को नुकसान होता है, सबको नुकसान होता है। तो क्या किया जाए? रिसाइकल करो भैया, और क्या कर सकते हो? रिसाइकल करो, पकड़ो रिसाइकल करो भाई। रॉ मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है घोस्ट गियर से, इकोनॉमिक वैल्यू है इसकी। दूसरी चीज़, प्रोग्राम्स चलाओ। अभी जैसे 724 यूथ को, जो भारत के जो इंपॉर्टेंट कोस्टल एरियाज है वहाँ पे इनको तैनात किया गया, और उसके बाद इन्होंने बढ़िया सफाई की। ठीक है, टन्स एंड टन्स ऑफ जो मरीन कचरा था वो उन्होंने ख़त्म किया। तो सरकारों को ये समझना पड़ेगा। तीसरा, ये जितने भी मछुआरे या जो घोस्ट गियर ऐसे छोड़ देते हैं उनको बोलें कि बेटा ऐसा ना करो। उनको इंसेंटिव दे कि अगर ऐसा करते हो, अगर तुम घोस्ट गियर जो है वो ढूंढ के लाते हो तो कुछ पार्ट जो है वो हम तुमको भी देंगे, है ना। तो सरकार को इनिशिएटिव जो है वो लेना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही जो हमारे मरीन जानवर हैं वो मरते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था। 8 जून वर्ल्ड ओशन डे, मैंने सोचा कि चलो इस दिन कुछ अच्छा करते हैं। तो ये लेक्चर, और जैसा कि हमने बताया भैया आ जाओ, हमारा कोर्स आज लास्ट डे है फ्लो के कोर्स की। तो जैसे पानी फ्लो होता है ना, वैसे ही फ्लो करोगे, मजा आ जाएगी, हवा में उड़ोगे। थैंक यू सो मच।